हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो है सीबीएसई बोर्ड का 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और उसमें मैं आपको रिवीजन कराता जाता हूँ हर एक क्वेश्चन पर। उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स, चैप्टर के जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सब मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। यह 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर एन। इन 8 की पावर एन की जाए तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पर कौन सा नहीं हो सकता। इसमें से 4, 2, 6 और 0 में से कौन सा उसकी प्लेस पे नहीं हो सकता। किस पे? यूनिट यूनिट पे। ठीक है, जैसे मैं 8 की पावर अगर 3 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 2, तो 2 हो सकता है ना। यहाँ से 8 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो 6 4, तो यूनिट डिजिट पे 4 हो सकता है। 8 की पावर अगर मैं 1 करूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है? 8 ही रहेगा, है ना। 8 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ, 8 की पावर 4 कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 4096 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ सकता है ना। तो इस तरह से वो ये जानना चाहता है कि अगर 8 की पावर n, अब n का मतलब यहाँ पे एनी नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो आपने तो 4 करके देखे सिर्फ, तो आपने देखा कि 2 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर अगर आप 4 डिजिट तक उसकी पावर करो, यानी उसकी पावर 1 से लेके 4 तक लगाओ, तो 5th वाली पावर जब लगाओगे आप, या 6 या 7, 4 के बाद जितनी भी पावर उस पे आप लगाते चले जाओ, कितनी बड़ी भी, तो जो 4 तक यूनिट डिजिट आए वही हमेशा रिपीट करेंगे, उसके अलावा कोई रिपीटेशन नहीं होगा। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 3 की पावर आपने 1 की तो 3 आया यूनिट डिजिट पर, 3 की पावर 2 की तो 9 आया यूनिट डिजिट पर, 3 की पावर आपने 3 की तो यूनिट डिजिट पर आया 7, 3 की पावर आप 4 करोगे तो आएगा 81, तो यूनिट डिजिट पे कौन आया? 1 आया। 3 की पावर जैसे ही आप 5 करोगे तो फिर से यही यूनिट डिजिट वाले नंबर रिपीट हो जाएंगे। देखिए कैसे, इसके बाद 3 का 2 4 3 आ जाएगा, तो देखिए 3 आया ना रिपीटिशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही नंबर जो आप 4 पावर तक कर चुके हो वो रिपीट होते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर करके देखिएगा, ये आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, आप खुद करके देखिएगा, 7 का, 8 का, 9 का, किसी का भी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 की पावर या तो 8 आएगा डिजिट पे, या तो 4 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो 2 4 6 यानी 2 वाला हमारा ऑप्शन कैंसल हो गया, 6 वाला हमारा ऑप्शन कैंसल हो गया, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। तो ये तो हो सकते हैं 4 2 6, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा कि 0 तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो नंबर आपको दिया उसके फैक्टर करो आप फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 उसकी पावर n, 8 की पावर n है ना, तो अब 2 के आपने फैक्टर किए तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर n। अब 0 तभी आ सकता है जब वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन में हो, यानी 2 और 5 2 जा 10 होते हैं, तभी 0 यूनिट डिजिट पे आएगा। तो इस 2 के अंदर, इस 2 का हमारे पास 5 इसमें नहीं है 8 के अंदर। अगर एक भी 5 इसमें होता इस फैक्टराइजेशन में तो ही 10 आता। ये आप रियल नंबर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही 10 आएगा। 5 चूंकि यहाँ नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते थे, किसी के पावर में अगर देखना हो कि 0 आएगा कि नहीं, तो 5 का होना और 2 का होना एक्चुअली जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।